सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईपीओ इन्वेस्टिगेशन। और आज हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ को। आईपीओ का दौर चल रहा है दोस्तों, हर दिन एक नया आईपीओ आ रहा है। मेन बोर्ड में भी काफ़ी आईपीओ आ रहे हैं, उन पे भी हम वीडियो बनाएंगे। और एसएमई आईपीओ पे हम ज़्यादा करके फोकस रखते हैं क्योंकि एक अच्छा यहाँ पे रिटेलर को जो है इनकम सोर्स और अच्छा यहाँ पे बेनिफिट, अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, थोड़े चांसेस टफ रहते हैं लेकिन जो प्रॉफिट रहता है वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलता है रिटेल इन्वेस्टर को। तो बड़ी बारीकी से सारी डिटेल्स देखेंगे कंपनी के बारे में, ग्रे मार्केट में क्या एक्टिविटी है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है। तो आईपीओ की डिटेल्स से शुरू करते हैं। तो जैसे कि कंपनी का नाम है पूर्वा फ्लेक्सीपैक आईपीओ। पूरा का पूरा 40.21 करोड़ का ये आईपीओ है दोस्तों, और पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इश्यू होने जा रहा है। 56.5 लाख शेयर्स यहाँ पे कंपनी डाइल्यूट करने वाली है इस आईपीओ के दौरान। 27th को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और 29 तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। और 5 मार्च को ये आईपीओ लिस्टिंग हो जाएगा। और एक बढ़िया यहाँ पे देखने को लिए मिल रहा है कि आईपीओ की जो प्राइस है वो भी काफ़ी सही रखी गई है प्रमोटर्स द्वारा, कि 71 का यहाँ पे प्राइस है। 1600 शेयर्स का यहाँ पे एक लॉट होगा। तो अगर देखें तो रिटेलर के लिए यहाँ पे 1,31,200 रुपये की एक एप्लीकेशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो एक अच्छी प्राइस रेंज पे आईपीओ आ रहा है। और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इनके रजिस्ट्रार रहने वाले हैं यहाँ पे। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या है रिटेलर्स के लिए यहाँ पे क्या पोर्शन रखा गया है और आईपीओ में क्या और सारी जानकारी है। तो देखिए दोस्तों कि 10 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पे रहने वाला है प्राइस, फेस वैल्यू जो है। हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही फोकस करना है क्योंकि काफ़ी सब्सक्रिप्शन हाई रहेगा। और 1600 शेयर्स का यहाँ पे एक लॉट आपको मिलेगा, मतलब आप अप्लाई करोगे तो 1600 शेयर्स के लिए ही अप्लाई होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे आईपीओ लिस्टेड होने जा रहा है। और अगर आपको एचएनआई कैटेगरीज में अप्लाई करना है तो आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे एक ही कर सकते हैं आप। तो एक यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि रिटेलर्स के लिए 35% यहाँ पे कंपनी ने रिजर्व रखा गया है। अभी तक कंपनी के पास 92% है। और आईपीओ के बाद अभी डाइल्यूट हो जाएगा तो वो यहाँ पे फिगर आया नहीं है, वो भी आ जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स। अब देखते हैं कि कंपनी के बारे में क्या है, कंपनी अपने बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या लिख रही है। तो 2005 में यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। और जो मेन बिजनेस है वो ये है कंपनी का कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लास्टिक प्रोडक्ट जो है, इंक्लूडिंग बीओपीपी फिल्म, पॉलिस्टर फिल्म, सीपीपी फिल्म्स, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स यानी कि जो प्लास्टिक के दाने आते हैं, आपने देखा होगा कई जगह पे। फिर टिटानियम डाइऑक्साइड। तो ये सारे कंपनी का जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है। और कंपनी के पोर्टफोलियो में अगर देखें तो प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, बीओपीपी फिल्म्स, ग्लॉसी प्लेनी पेंटिंग ग्रेड बीओपीपी टेप, टेक्सटाइल बीओपीपी, तो ये सारी डिटेल्स जो यहाँ सीपीपी फिल्म्स कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती है। कंपनी के पास अपने पैकेजिंग, वेरियस पैकेजिंग के सॉल्यूशंस भी है अलग अलग कस्टमर बेस के लिए। तो उनके पास 4 वेयर हाउस है। अभी वो कहाँ पे वो कंपनी ने यहाँ पे नहीं दिखा है, लेकिन कंपनी के पास 4 वेयर हाउस है। और चारों वेयर हाउस जो है वो कंपनी अपनी इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए मैनेज करती है। कंपनी के जो वेयर हाउस है वो काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटी से इक्विप हुए और सेफ और सिक्योर स्टोरेज है। यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स जो है वो सेफ और सिक्योर रहती है। और वो अंडर मेंटेन है, ऑप्टिकल कंडीशन में है, और सारी चीज़ें कंपनी ने यहाँ पे लिखी। ठीक है, हम समझ गए कि भाई आपका क्या बिजनेस है। और 31 दिसंबर तक कंपनी के पास 28 एम्प्लॉय है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, अकाउंट फाइनेंस है, तो सारी कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे दिया है, लेकिन देखते हैं कंपनी के वेबसाइट में ये क्या दिखता है, क्योंकि अभी जो डिजिटल जमाना चल रहा है तो जो भी डिटेल्स हमें वेबसाइट पे मिलती है वो काफ़ी जल्दी मिलती है। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने क्लाइंट्स की लिस्ट भी रख दी है, उनकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी रखी है। कि देखिए अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा कि पैकेजिंग फिल्म्स कंपनी बनाती है, केमिकल्स कंपनी बनाती है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी बनाती है, फिर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स कंपनी बनाती है। तो ये वेबसाइट से काफ़ी चीज़ें, जो राजीव गोयन का चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के, वही प्रमोटर भी है कंपनी के और वही अपना स्टेक भी डाइल्यूट करेंगे। देखिए कि जैसे मैंने कहा तो राजीव गोयनका का मैंने नाम लिया था, तो उनके पास ही कंपनी है। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है इनके पास।
तो वो तो ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अभी देखते हैं कि भाई कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो क्या कह रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कुछ अलग है दोस्तों यहाँ पे। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत बढ़िया है। 2021 में 5.5 करोड़ से शुरू हुआ है, 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ से 8.5 करोड़, और 8.5 करोड़ से अभी तक 4 करोड़ 30 लाख कंपनी कर चुकी है 6 महीने में। अभी और 6 महीना बाकी है, मतलब कंपनी यहाँ पे 9 करोड़ जितना करेगी, तो एक ठीक है डिसेंट यहाँ पे राइज देखने को मिल रहा है। 2022 से 2023 के बीच कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 32% जितना अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ पे जो है वो रेज देखने के लिए मिला है। तो एक अच्छा है यहाँ पे, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो बनता दिख रहा है वो है कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स। तो 7 करोड़ से बोरोविंग्स चालू हुई थी, 7 करोड़ से 8 करोड़, 8 करोड़ से 12 करोड़, 12 करोड़ से अभी है 15 करोड़। तो ये एक यहाँ पे चिंता का विषय है, क्योंकि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखिए 15 करोड़ के सामने अगर आप 9 करोड़ की अर्निंग्स देखें तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 1.5 से ज़्यादा ही होगा, 1.5% से यहाँ पे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जो है जो डिजिट्स है वो बैठ नहीं रहे सही से। तो देखते हैं हम वो भी कि क्या है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है। आरओसी अगर आप देखिए तो वो ठीक है डिसेंट है, कुछ मतलब कम नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जैसे कि मैं बता रहा था 1.5 से ऊपर ही होगा, तो 1.62 यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बन रहा है। तो ये एक थोड़ा पॉइंट यहाँ पे बन सकता है इन्वेस्टर के लिए कि भाई डेप्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अगर 1.5 से 1 के नीचे अगर रहता है तो हम थोड़ा सेफ समझते हैं। लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पे कि भाई कंपनी पैसा क्यों रेस कर रही है। तो एक कंपनी यहाँ पे पैसा रेस करना चाहती है तो भाई हमें रीपेमेंट करना है बोरोविंग्स का। ये बहुत सही है दोस्तों, काफ़ी कंपनीज ऐसा करती है कि भाई जो है आईपीओ लाते हैं, बोरोविंग्स जो है वो सारी निकल जाती है उसके बाद। तो एक अच्छा है कि अभी आप देखिए 15 करोड़ रुपया कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स है, कंपनी रेस कर रही है 40 करोड़ के आजू बाजू। तो अगर कंपनी यहाँ पे पूरा भी पैसा दे दे तो यहाँ पे कंपनी डेप्ट फ्री हो जाएगी। तो कंपनी का फ्यूचर जो है वो काफ़ी बढ़िया दिखता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि डेप्ट फ्री कंपनी होने जा रही है। आईपीओ के बाद कंपनी सारे डेप्ट यहाँ पे निकाल देगी, और फिर वर्किंग कैपिटल चाहिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो है यहाँ पे लिखा है कंपनी ने। तो ये एक यहाँ पे ठीक है, अच्छी बात है कि कंपनी डेप्ट फ्री हो जाएगी। लिस्टिंग गेन्स के लिए इस कंपनी में हम जा सकते हैं, क्योंकि जो एक्शन हो रहा है आईपीओ में वो तगड़ा एक्शन जो देखने को मिल रहा है वो दोस्तों वो है इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में। ग्रे मार्केट के प्रीमियम यहाँ पे शुरू हुए थे 35 रुपीज से लेके 60 रुपीज, 60 रुपीज से ये अनस्टॉपेबल जा रहे हैं 80, और 80 से आज ये आज का ग्रे मार्केट का जो सेशन था वहां पे क्लोज हुए 82 रुपीज पे। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आज के हिसाब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है 115.49%, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग गेन्स जो है वो बहुत बढ़िया यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो एक रिटेलर को यहाँ पे 1,31,200 रुपये तक का जो है तो पर लॉट यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एक काफ़ी बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे रिटेलर्स के लिए देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 35% का यहाँ पे रिटेल कोटा भी रखा गया है। आईपीओ की साइज भी कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है, 40 करोड़ है, मतलब डिसेंट आईपीओ साइज है, क्योंकि आपको पता अभी विभोर आया था। मेन बोर्ड आईपीओ था 82 करोड़, 80 करोड़ के लिए या शायद 72 करोड़ के लिए आया था, मुझे पूरा याद नहीं है। तो ये सारी कहानी है दोस्तों, और सारे जो अपकमिंग्स आईपीओ आने वाले उन पे भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और आप मेक श्योर कीजिए कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि सारी डिटेल्स हम टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करते हैं। सारी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स से लेके आप देख पाएंगे कि हम सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर करते हैं। और आप हमें बताइए कि आप अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो कौन से लॉट में आप अप्लाई करना चाहेंगे, रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं या बिग एच में कर रहे हैं या स्मॉल एच में कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।